दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी और दिल को छू जाने वाली कहानी है। एक बुजुर्ग आदमी रेलवे स्टेशन पर चाय बेच रहा था। चाय बेचकर वह जाने लगा। गाड़ी चली गई। चाय की केतली लेकर अपनी झोपड़ी में चला गया जो स्टेशन के समीप ही थी। थका हुआ है, शरीर चल नहीं रहा है, इतना बुजुर्ग हो चुका है कि बड़ी मुश्किल से वो चलकर अपनी झोपड़ी में पहुंचा और अपनी पत्नी से कहने लगा, दूसरी रेलगाड़ी आने तक चाय और बना दे। और घर वाली भी इतनी ही बुजुर्ग, ताकत नहीं है शरीर में, पर क्या करे, मजबूरी है और चाय बना रही है। और वो बैठे बैठे सोचते हुए कहता है कि काश भगवान ने हमें कोई औलाद दी होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। भगवान ने हमें औलाद दी होती तो वो कमा कर खिलाते। हमें इतने बुढ़ापे में भी काम करना पड़ रहा है, ये सब नहीं करना पड़ता। ये बात सुनकर घरवाली के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो क्या करे। वो ये बात अनसुनी सी करते हुए चाय बनाकर केतली में भरकर अपने बुजुर्ग पति को दे देती है और केतली भरकर वो फिर से स्टेशन की ओर चला जाता है। सुबह से लेकर दोपहर हो गई। वो क्या देखता है कि एक बुजुर्ग दंपति बैठे हैं बेंच पर, काफी लंबे समय से और थोड़े निराश से। कोई भी गाड़ी रुकती है तो उनकी नजरों ऐसे घूमती जैसे किसी तलाश में हो, जैसे कुछ खो गया हो। लेकिन गाड़ी रवाना होती है तो फिर आंखों में वही निराशा। कई गाड़ी आई और कई चली गई, पर ये किसी गाड़ी में चढ़ नहीं रहे। वो पास में चला गया और पूछा, बाबा आपको कहाँ जाना है? कौन सी गाड़ी में चढ़ना है मुझे बताओ। मैं यहाँ स्टेशन पर ही चाय बेचता हूँ और मुझे सब गाड़ियों का पता है, कौन सी गाड़ी कब आती है मैं आपको बता दूंगा। आप वाली गाड़ी कब आएगी? बेंच पर बैठे बुजुर्ग दंपति वैसे ही थे जैसे कि चाय वाले की हालत थी, वैसे ही स्थिति उनकी भी थी। वो कहने लगे, भाई हमें कहीं जाना नहीं है, हम तो सुबह से ट्रेन से उतरकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। छोटे बेटे ने हमें चिट्ठी देकर हमें बैठा दिया था कि बड़ा बेटा स्टेशन आकर तुम्हें ले जाएगा। एड्रेस दिया है घर का, जरा पढ़कर बता दीजिए। हम तो अनपढ़ हैं, जहाँ का ये पता है हमें तो वहाँ पहुँचा दो, बस इतना सा कर दो। अगर हमारी सहायता ही करना चाहते हो तो ध्यान देना क्या कहा छोटे बेटे ने कि स्टेशन पर बड़ा बेटा लेने आ जाएगा। अगर किसी वजह से वह नहीं आ पाए तो इसी पते पर पहुंच जाना। उस चाय वाले ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो वह तो वही चक्कर खाकर गिर गया। ऐसा क्या लिखा था चिट्ठी में? ध्यान दीजिए, यह मेरे माता पिता हैं। जिस किसी को भी यह चिट्ठी मिले तो वो कोई भी वृद्धाश्रम मिले वहाँ जाकर छोड़ आना, किसी भी वृद्धाश्रम में जाकर छोड़ आना। झूठ बोला था कि बड़ा बेटा लेने आएगा। देखिए उस चाय वाले के मन में क्या विचार आया। मैं तो बेऔलाद हूँ, इसलिए मुझे काम करना पड़ रहा है। इसके तो दो बेटे हैं, छोटा भी है और बड़ा भी है, और कोई भी साथ रखने तक को तैयार नहीं है। अब बताओ, औलाद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? औलाद सुख देती है या नहीं देती? आपको क्या लगता है, औलाद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मित्रों, यह सही बात है कि औलाद का और सुख का तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये हमारी गलतफहमी है कि औलाद हमें सुख देती है या औलाद हमें दुख देती है। हमारी घरवाली, यह परिवारजन हमें दुख देते हैं या सुख देते हैं। याद रखे, सुख और दुख मिलते हैं कर्मों से। तेरे कर्म अच्छे हैं तो अकेला बैठा है और फिर भी सुखी है, और अगर तेरे कर्म नेक नहीं है तो राजगद्दी पर बैठा है फिर भी दुखी है।